फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मोल से संबंधित आंकिक प्रश्न की। ये मोल से संबंधित वीडियो का सेकंड पार्ट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कक्षा 11 कक्षा 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आगे तक काम आने वाला है। चलिए आज हम बात करते हैं कि किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.02 गुणा 10⁻23 कण होते हैं। यानी यदि हम किसी भी पदार्थ के मोल की बात करें तो किसी पदार्थ का मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कितने कण हो, 6.02 गुणा 10⁻23 कण हो। तो इस संख्या को ही एवोगैड्रो वैज्ञानिक ने खोजा था और उन्हीं के नाम पर इस संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक कहा गया। इसका जो मान है वो फिक्स है और इसे Na के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। अतः ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। ये समझ लीजिए, ये संख्या आपकी समझ में आ गई तो सारा मोल समझ में आ गया, उसकी कहानी समझ में आ गई। मोल से मतलब 6.022 गुणा 10⁻23 से है। चलिए मोल से संबंधित अन्य जो बातें हैं वो भी यहाँ समझ लेते हैं कि यदि हम बात करें किसी भी इकाई की कि तो मोल में कितनी संख्या होती हैं, तो किसी भी मोल में जो टोटल संख्या होगी किसी भी इकाई की या किसी भी कण की तो 6.022 गुणा 10⁻23 होगी। और एक मोल का जो द्रव्यमान होगा, यदि वहाँ परमाणु है तो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। और परमाणु द्रव्यमान से परमाणु द्रव्यमान से मतलब परमाणु भार से है। यदि अणु होगा तो उसके आणविक द्रव्यमान से होगा, ठीक है, यानी अणु भार से होगा। और ये जो आपको संख्या दिखाई दे रही है, इसका यदि आप द्रव्यमान देखें तो ये परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा और अणु है तो अणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। अब तीसरा जो पॉइंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि एक मोल गैस का एनटीपी पर आयतन हमेशा फिक्स होता है, जिसका मान होता है 22.4 लीटर। और एनटीपी पर इस 22.4 गैस का जो द्रव्यमान है वो उस गैस के अणुभार या परमाणु भार के बराबर होता है। अब यदि मोलों की गणना करते समय द्रव्यमान दिया गया हो, यदि यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया हो तो इस कंडीशन में मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान अथवा आणविक द्रव्यमान। यानी मोलों की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो उस पदार्थ का ग्राम में मात्रा बटे उसके अणुभार से यदि हम भाग कर देंगे, ठीक है, तो ग्राम में मात्रा को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? W से कर सकते हैं। द्रव्यमान का ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, M से कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? मोल की संख्या यानी स्मॉल n को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब कुछ आंकिक प्रश्न हम यहाँ ले लेते हैं बिंदुवार। जैसे पहला प्रश्न है 46 ग्राम Na, दूसरा 9 ग्राम H2O और तीसरा 132 ग्राम CO2। तो निम्नलिखित में मोलों की गणना करनी है हमें। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं 46 ग्राम Na। कितना? 46 ग्राम Na। यदि हम Na के मोलों की बात करें तो मोल को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो Na के मोल कहाँ हो गए? ये आ गए, स्मॉल n Na। अब इसकी मात्रा ग्राम में कितनी है? 46 ग्राम है बटे इसका अणुभार कितना है? 23 है, ठीक है। अणुभार इसका कितना है? 23 है। 23 दूनी 46। तो 46 ग्राम Na के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2 मोल आ गई, ठीक है। कितनी आ गई यहाँ पर? 2 मोल आ गई। चलिए अब दूसरा यहाँ सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास 9 ग्राम H2O। दूसरा जो हमारे पास सवाल है वो कितना है हमारा? 9 ग्राम H2O। 9 ग्राम H2O यानी H2O के मोलों की संख्या बराबर H2O की ग्राम में मात्रा कितनी है? 9 ग्राम है बटे H2O का अणुभार। H2O का अणुभार कितना है? और हाइड्रोजन का 2, परमाणु भार हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। एक का 1 होता है और 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना? 16। तो टोटल कितना आ गया? 18। तो यानी 9 बटे 18। तो 9 2 जा 18 यानी 1/2 मोल। यानी इस कंडीशन में जल के कितने मोल आ जाएंगे? 1/2 मोल आ जाएंगे।
इसी प्रकार आप CO2 वाले प्रश्न को कर सकते हैं, उसकी ग्राम में मात्रा ले सकते हैं 132 और उसका परमाणु भार ले सकते हैं 44 और कितने मोल आ जाएंगे 3 मोल। इस प्रकार आप पूरे प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगली गणना देखते हैं कि द्रव्यमान की गणना जब मोल दिए हों। हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है उस कंडीशन में जब क्या दे रखे हों, मोल, यानी किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है, जब मोल दे रखी हो। तो मोल में यदि आप द्रव्यमान या अणुभार, द्रव्यमान कह रहा हूँ मैं, यदि मोल में आप अणुभार की या आणविक द्रव्यमान की मल्टीप्लाई कर दें तो मोल की संख्या आ जाती है। जैसे 2 मोल NaCl, कितने मोल हैं 2, और NaCl का परमाणु भार कितना होता है 58.5। परमाणु भार वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में परमाणु भार किस तरह से ज्ञात किया जाता है उसके लिंक को भी ऐड कर दूँ। तो मोल कितने हैं 2 और 58.5 क्या हो गया इसका NaCl का अणुभार हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करने से 117 ग्राम आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे H2O है, ये हमारे पास क्या है H2O, कितने ग्राम है ये, कितने मोल है 1.4 मोल है। अणुभार कितना था 18, पिछले में भी बताया था। तो टोटल मल्टीप्लाई होकर आ गया 25.2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा उसके मौलिक संख्या गुणा उसका आणविक द्रव्यमान, तो टोटल मात्रा कितनी आ गई 96 आ गई। चलिए अब मोलों की गणना जब कणों की संख्या दी गई हो। अब ये देखिए, ये बहुत पूछा जाता है, पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जब कणों की संख्या दी गई हो तो उस परिस्थिति में मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। कणों की संख्या को आप एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या से यदि डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 50 निम्नलिखित मोलों की गणना कीजिए। जैसे यहाँ पे ये संख्या दे दी है CO2 अणु की, तो CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या से भाग कर दो तो किसकी संख्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है, सूत्र में रखिए, आंसर ले लीजिए। जब इनको आप डिवाइड कर देंगे यहाँ तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 6.02 गुणा 10⁻21 H2O अणुओं की संख्या दे दी, इसमें हमें एवोगैड्रो संख्या से भाग कर दिया और 6.02 कट गए तो यहाँ 21 था, यहाँ नीचे 23 था, तो नीचे 2 ज़्यादा है, तो ये आ गया हमारे पास 10⁻2 मोल। ठीक है, चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ। NTP, कोई गैस NTP पर दे रखी हो। देखिए NTP और STP एक ही बात है। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर से प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस से, और जो प्रेशर है आपका वो कितना है 1 वायुमंडल दाब। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो 1 वायुमंडल है। वो होती है NTP या STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना 1 वायुमंडल दाब, तो वो कंडीशन आपकी NTP और STP कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि NTP पर किसी गैस के 1.12 लीटर की मात्रा 20 ग्राम है, गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, NTP पर 1 मोल गैस का जो आयतन है वो कितना है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर गैस का जो द्रव्यमान है वो उसके अणुभार को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें इन्होंने क्या कहा है कि जी 1.1 लीटर का द्रव्यमान दिया है उन्होंने 20 ग्राम, तो 22.4 लीटर का कितना होगा, तो 20 में कितनी गुणा होगी 22.4 लीटर की, और डिवाइड कितने से हो गया 1.12 से, और टोटल मात्रा आ गई 400 ग्राम। और 22.4 लीटर का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, अणुभार के। ये बात याद रखने योग्य है कि 22.4 लीटर का जो द्रव्यमान होगा वो उसका अणुभार होगा, चाहे कोई भी गैस क्यों ना हो, NTP पर या STP पर। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि NTP पर किसी गैस के 9 गुणा 10 की गैस 23 अणुओं का द्रव्यमान 20 ग्राम। देखिए 9 गुणा 10 का 23 अणुओं का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम है। हमें बात करनी है मोल की। जब अणुओं की संख्या दे रखी हो तो मोल में हमेशा 6 गुणा 10
6.022 गुणा 10⁻23 से निकाल सकते हो। शॉर्ट करने के लिए इन्होंने 6.022 यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो 6 गुणा 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान सीधा सीधा निकाल लिया इन्होंने। तो 20 में हमारे 6 गुणा 10⁻23 की मल्टीप्लाई होगी डिवाइडेड बाय 9 गुणा 10⁻23। तो हमारे पास आंसर आ जाता है शॉर्ट 13.33 ग्राम। और अणुभार यानी, और ये जो अणुओं की संख्या है इसका द्रव्यमान कितना होगा, अणुभार के बराबर होगा या नहीं होगा, यही तो मोल है। तो अणुभार कितना आ गया, 13.33 आ गया हमारे पास। और इस प्रकार जो हमारी ये आंकिक प्रश्नों की जो वीडियो है ये एंड हो जाती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मोल से संबंधित सभी प्रश्न इस छोटे से वीडियो में समाप्त हो गए हैं। मोल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपके स्तर पर इतना ही यदि आप समझ लें तो मोल से संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।